आज हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। पदार्थ के दो रूप, धातु और अधातु। हमने अपने आसपास लोहे, एल्यूमिनियम, तांबे आदि की कई वस्तुएं देखी हैं। इनकी अलग अलग पदार्थों में चमक अलग होती है, कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं। कुछ पदार्थ बहुत कठोर होते हैं और कुछ बहुत कठोर नहीं होते। हम अपने आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। जैसे यहाँ सारणी में दिया गया है, आयरन, लोहा, लोहे से बनी वस्तुएं, क्या उसमें चमक होती है, क्या वो कठोर होते हैं, यह हमें देखना है। हम जानते हैं कि लोहे की वस्तुओं को अगर काटा जाए और उसके बाद काटने वाली सतह को देखा जाए तो वह चमकदार होती है और वह कठोर भी होता है। कोयला में चमक नहीं होती और यह कठोर भी नहीं होता, भुरभुरा हो सकता है। सल्फर अभी हम चित्र में देखेंगे। जैसे आपने देखी हो बारूद, वह सल्फर की होती है, उसको गंधक भी कहते हैं। वह भी चमकदार नहीं होती और ना ही कठोर होती, भुरभुरी होती है। एल्यूमिनियम चमकदार होती है और यह कठोर भी होती है। तांबे की वस्तुएं, हमने तांबे में चमक होती है और तांबे की वस्तुएं कठोर भी होती हैं। इस प्रकार से हमने अपने आसपास जो पदार्थ हैं उनको दो भागों में देखा। क्या उनमें चमक है या निष्प्रभ है, यानी उसमें चमक नहीं है, प्रभा उसमें चमक नहीं है, क्या वो कठोर हैं या नहीं। हम एक चित्र के माध्यम से भी यहाँ देखते हैं। इन वस्तुओं के हमारे पास चित्र हैं। जैसे ये लोहे की वस्तुएं हैं, लोहे के सरिये कठोर हैं, चमकदार हैं। कोयला, इनमें चमक नहीं है और ना ही ये कठोर हैं, इन पर चोट करने पर ये भुरभुरे हो जाते हैं। सल्फर जो है यह भी बिना चमक और के हैं और कठोर भी नहीं हैं। यह एल्यूमिनियम के पाइप हैं जो चमक रखते हैं और कठोर भी हैं। इसी तरह यह तांबे के पाइप हैं जो कठोर भी हैं और चमक वाले भी हैं। इस तरह से हम इस सारणी को पूरा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। हम इन पदार्थों के क्या नाम बता सकते हैं जो धातु हैं और शेष पदार्थ अधातु हैं। हम जानते हैं कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा ये सब धातुएं हैं जो कि चमकदार होती हैं और कठोरता का गुण रखती हैं, अधिकतर धातु। शेष अधातु हैं जो ऊपर सारणी में हमने देखा। कोयला और सल्फर दोनों ही चमकदार नहीं हैं और कठोर नहीं हैं, अतः ये अधातु हैं। धातु और अधातुओं को में हम अंतर अभी जो पढ़े, ऐसे भौतिक गुण और अन्य रासायनिक गुण भी होते हैं जिनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। उनके आधार पर हम धातु और अधातुओं को अलग अलग कर सकते हैं। चमक है या नहीं, कठोर वस्तु है या नहीं, यह उसके भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण होते हैं जो किसी वस्तु को देखकर, छूकर, सूंघकर आदि चीज़ों से हम उसका पता लगा सकते हैं, वो गुण होते हैं
भौतिक गुण। मुख्य तौर पर हम भौतिक गुण को इस प्रकार से ही देख सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस हैं या नहीं हैं, ये उसका भौतिक गुण होता है। धातुओं और अधातुओं के हम इस वीडियो में भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। हमें पता है फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी ये सब लोहे की वस्तुएं हैं। जब कोई लोहार या लोहे का काम करने वाला व्यक्ति उन पर चोट करता है, हथौड़े से उनको पीटता है, तो हम देखते हैं कि वो चपटे हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। वो फैल जाते हैं टुकड़े को पीटने। लेकिन अगर कोयला है या सल्फर है, उनको पीटने पर वो भुरभुरे हो जाते हैं और टूट जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर ये गुण हैं, जिनको पीटने पर वो अपना फैल जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, ये गुण धातुओं के होते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते चोट करने पर, वो अधातु के गुण हैं। क्रियाकलाप में लिखा है कि कोई लोहे की कील है, कोयले का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम के तार का टुकड़ा है, उन सब को पीट कर के हथौड़े से अगर देखा जाए, लोहे की कील को अगर पीटा जाए जैसा चित्र में है, तो यह फैल जाएगा, इसका आकार चपटा हो जाएगा। लोहे को टुकड़ों को पीटेंगे तो टूट जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। एल्यूमिनियम के तार के टुकड़े को भी लोहे की तरह पीटने पर वह चपटा हो जाता है, अपना सीट का रूप में बदल जाता है। एक पेंसिल लेड यानी जो पेंसिल का सिक्का होता है अंदर, उसको पीटा जाए वह भी टूट जाता है। जो टूट जाते हैं हम उसे अधातु के गुण हैं, और जो हथौड़े से पीटने पर, चोट करने पर चपटे हो जाते हैं, वो धातुओं के गुण हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के तार के साथ भी ऐसा ही है। यह सब परीक्षण हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर लिखा है पदार्थों की आघात वर्धनीयता। पदार्थों की आघात वर्धनीयता, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आघात का अर्थ है चोट करने पर। चोट करने पर किसी वस्तु को क्या उसमें वर्धनीयता यानी उसके आकार में परिवर्तन होता है, वो चपटा हुआ या टुकड़े हुए, क्या हुआ। लोहे की कील हम पढ़ चुके हैं, इसके आकार से यह चपटा हो गया है। एल्यूमिनियम का तार भी चपटा हो जाता है। ये दोनों धातुओं के गुण रखते हैं। धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इसके अलावा लोहे का टुकड़ा और पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है, जिसे लेड कहते हैं, पेंसिल लेड, वह पीटने पर उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो वह अधातु का गुण रखता है। नॉन मेटल्स अधातु होते हैं। धातुओं को इंग्लिश में मेटल्स कहा जाता है। हमने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार बदल जाता है। यदि उन्हें सख्ती से पीटा जाए, हथौड़े आदि से, तो वह सीट में बदल जाता है। हमने परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में बदला जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का भौतिक गुण है। लेकिन कोयले और पेंसिल लेड, सल्फर आदि में यह गुण नहीं होता, तो हम इन्हें धातु नहीं कह सकते।
एक चित्र के माध्यम से हम यह भी देखेंगे कि हमने मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के वर्क देखे हैं या एल्यूमिनियम की पन्नी पर्णिका द्वारा भोजन की सामग्री को लपेटने में उपयोग किया जाता है। यह एल्यूमिनियम की पन्नी बहुत ही बारीक बनाना किस तरह से संभव है? धातुओं के इसी गुण के कारण कि उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने मिठाइयों को सजे हुए देखा होगा। मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के वर्क दिखाई दे रहे हैं। ये जो हिस्सा है यह चांदी का वर्क है, बहुत ही बारीक। ये सब धातुओं की आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही संभव हो पाता है। आगे हम पढ़ते हैं। हम बिना प्लास्टिक धातुओं के गुण हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से सारणी भी देख चुके हैं। अब हम एक अन्य गुण की चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं सुचालक या कुचालक। कुछ पदार्थ जिसमें से ऊष्मा गुजर सकती है उसे हम ऊष्मा के सुचालक कहते हैं, और जिसमें से ऊष्मा नहीं गुजर सकती उसे कुचालक कहते हैं। जैसे हमने देखा, जो हमारे पानी गर्म करने के पतीले आदि हैं घरों में, उसके जो हत्थे होते हैं वो लकड़ी के बने हैं या प्लास्टिक के। वो धातु के नहीं होते, क्योंकि गर्म धातु के पात्र को हम पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस बर्तन के अंदर, जैसे यह बर्तन है और यह बर्तन गर्म है और यह उसका अगर हत्था है, तो इस हिस्से को हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ऊष्मा यहाँ से गर्म होती हुई, ये सब धातु का बर्तन है, ऊष्मा यहाँ से ऊष्मा गर्म होती हुई ये भाग यहाँ तक पहुँच जाती है। विद्युत ऊष्मा इसमें बह सकती है, इसी गुण को चल सकती है। इसीलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। इसीलिए यहाँ ऐसी वस्तु लगाई जाती है जिसमें से ऊष्मा ना गुजर सके। यह प्लास्टिक या लकड़ी का हत्था होता है। इससे आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में हम क्या कह सकते हैं कि उसमें से ऊष्मा नहीं गुजर सकती। तो यहाँ से हमने देखा है कि जो धातुएं होती हैं वे ऊष्मा की सुचालक होती हैं, उसमें से गुजर सकती है ऊष्मा। इसी तरह से धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं, उसमें से करंट प्रवाहित होता है। हमने देखा है, कोई बिजली का काम करने वाला व्यक्ति पेचकस से काम करते देखा होगा, और उस पेचकस का हत्था किसी प्लास्टिक या रबड़ का से ढका होता है। कई बार विद्युत का काम करने वाले मिस्त्री खुद हाथों में दस्ताने पहनते हैं प्लास्टिक या रबड़ से बने हुए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है, पेचकस का बात है, पेचकस एक धातु से बना हुआ है, लेकिन उस धातु के अंदर विद्युत गुजरती है, और पेचकस के ऊपर अगर हम वो कवर ना चढ़ाएं तो वह विद्युत उस धातु से, पेचकस की धातु से हमारे हाथों में स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक हैं और विद्युत की भी सुचालक हैं, लेकिन अधातुएं जैसे कोयला, सल्फर, ये इनमें से विद्युत या ऊष्मा नहीं गुजर सकती, ये विद्युत की कुचालक हैं।
या हम देखते हैं कि एक प्रयोग भी करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये शेल है, शेल और शेल के एक सिरे से तार इधर से लेना है, एक सिरे से इधर से लेना है। ये छोटे बल्ब के अंदर लगाया है एक सिरा, दूसरा सिरा कील से होता हुआ लोहे की कील से, और एक तार का सिरा इधर से, और यहाँ तक इस प्रकार से जोड़ा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ से बल्ब जल जाता है। यह तार जो दे रखे हैं शेल के ऊपर, ये केवल सपोर्ट करने के लिए हैं। तार हमें सिर्फ ये और ये ही कनेक्ट करना है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लोहे की कील है यह धातु से बनी हुई है, और इसमें से होता हुआ करंट, शेल में से जो हमें करंट मिला, विद्युत धारा, वो कील में से होती हुई बल्ब तक पहुँच जाती है। इसी तरह से हम यहाँ पर तांबे या एल्यूमिनियम या किसी भी धातु का प्रयोग करेंगे तो बल्ब हमारा जलेगा, अर्थात उसमें से विद्युत गुजर सकती है। अतः धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। इसकी जगह अगर हम कोयला, सल्फर आदि का प्रयोग करते तो यह बल्ब नहीं जलता, क्योंकि अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती, कुचालक होती हैं। यह सब सारणी अब हम पूरी कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ विद्युत के सुचालक हैं। लोहे की कील सुचालक है, सल्फर कुचालक है, कोयला सुचालक नहीं है यानी कुचालक है, और तांबे की तार धातु है, यह सुचालक है। यहाँ पहेली कहती है कि इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं। अब हम एक अन्य गुण के बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के एक अन्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। धातु या अधातु जिस प्रकार से किसी वस्तु को पीटकर उसका आकार बढ़ जाता है, वो आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में होता है। इसी तरह एक गुण है तन्यता, डक्टिलिटी का गुण, DUCTILITY, डक्टिलिटी, जिसमें उस वस्तु को खींचकर उसके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहे के तार, तांबे के तार, चांदी के तार बनाए जा सकते हैं। यह गुण जिसमें उसे खींचकर तार बनाए जा सकते हैं तन्यता का गुण कहलाता है। लेकिन अगर हम किसी कोयले को के तार नहीं बना सकते, सल्फर के तार नहीं बना सकते, अतः धातुओं के अंदर जो उनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं उस गुण को तन्यता कहते हैं। अब हम एक अन्य गुण की बात करेंगे जिसके अंदर हम जानेंगे कि धातुएं की जो वस्तु होती है वह किसी वस्तु से टकराकर अन्य वस्तु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। अतः धातुओं के अंदर ध्वनिक गुण होता है, वह किसी वस्तु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे मंदिरों की घंटियाँ है, लेकिन हम देखते हैं कि लकड़ी आदि से कोई चीज़ टकराने से वो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातुओं से बनी वस्तुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुएं ध्वनिक कहलाती हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि धातुओं के अंदर कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। यहाँ यह निष्कर्ष है बहुत इम्पोर्टेंट। धातुओं के अंदर कठोरता, चमकीले, आघातवर्धय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। धातुओं के उदाहरण आयरन लोहे को कहा जाता है, कॉपर यानी कि तांबा,
एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसी कई उदाहरण हैं। इसके अलावा अधातुओं के उदाहरण कोयला, सल्फर, जो कि इनसे ठीक विपरीत होते हैं। जैसे धातुएं कठोर होती हैं तो ये नरम होते हैं, धातुएं चमकीली होती हैं तो ये मलिन होते हैं, चमक नहीं, आघात वर्ध्यता और तन्यता नहीं होते, क्योंकि खींचने या चोट करने पर वो टूट कर चूरा हो जाते हैं। और ध्वनिक भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोयले के गिरने से कोई आवाज़ नहीं होती। ऊष्मा और विद्युत की धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। इनके उदाहरण सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम जानते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, अर्थात वे नरम होती हैं। इसी तरह से धातुएं अधिकतर कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं, जो थर्मामीटर में भरा होता है, वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अन्यथा कोई भी धातु जो है कमरे के तापमान पर ठोस होती है, लेकिन एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह है पारा। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की विस्तार से चर्चा की। अगली वीडियो में हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में विस्तार से जानेंगे।